और अब बात गुजरात की। आज गुजरात में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया। 16 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने शपथ ली। मंच पर 12 मुख्यमंत्री, 5 राज्यों के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य बैठे थे। ये सब उन 16 राज्यों के रहने वाली देश की 65% आबादी का दम दिखा रहे थे, जहां बीजेपी सरकार में है। देश में बीजेपी के पास 302 सांसद और 1394 विधायक हैं। आज के शपथ ग्रहण में सारे मंत्रियों और मुख्यमंत्री ने हाथ में गीता लेकर शपथ पढ़ी। हाथ में गीता वाली शपथ में बहुत से लोग संकेत और संदेश दोनों देख रहे हैं। हमने इसे आपको समझाने के लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है। देखिए और आगे की राजनीति समझिए। હું ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું અનુભાઈ મોહનલાલ દેસાઈ, ઋષિકેશ ગણેશભાઈ પટેલ, શ્રી ચંદનસિંહ રાજપૂત, કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળિયા, આયર ગુરુભાઈ હરદાસભાઈ બેરા, હું ડોક્ટર કુબેરભાઈ મનસુખભાઈ ડિંડોર, श्रीमती भानुबेन मनोहरभाई बाबरिया। हाथ में गीता और उसके ऊपर संविधान में लिखी पद और गोपनीयता की शपथ वाला कागज। तस्वीर मोदी के मेगा शो की शो स्टॉपर है। सबकी नजर मंत्रियों के हाथ में मौजूद इस किताब पर लगातार बनी रही। ભીખુસિંહજી ચતુરસિંહજી પરમાર, હું કુંવરજીભાઈ નરસિંહભાઈ હળપતિ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે દસ્તાવેજ ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। भारत के संविधान में मंत्रियों की शपथ विधि में किसी धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथ को लेकर शपथ लेने की विधि नहीं है, लेकिन धार्मिक आजादी के मूलभूत अधिकार के तहत अपने अपने धर्म के मुताबिक धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथों को हाथ में लेकर शपथ भी होती है। ऐसा कोई कोई ही करता है, लेकिन गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल कर रहा है। सबके हाथ में गीता है। गीता की सौगंध का क्या मतलब है? गीता पर शपथ क्या है? गीता के साथ पद की शपथ का क्या संकेत है? गीता के साथ ओथ में क्या 2024 चुनाव के लिए कोई संदेश है? गीता के साथ शपथ का संदेश मंत्रियों का निष्काम कर्म है? गीता के साथ शपथ हिंदुत्व की खरी पहचान है? गुजरात पूरे देश में हिंदुत्व की प्रयोगशाला के नाम पर जाना जाता है। नरेंद्र मोदी इसे विकास की प्रयोगशाला भी कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व में विकास को मिलाकर सत्ता का जो कर्तव्य पथ तैयार किया है, वो मानते हैं कि इस देश के पास गीता से मूल्यवान कुछ भी नहीं है। ये धर्म से परे विश्व मानवता का ग्रंथ है। भारत के विश्व गुरु बनने की नींव है गीता, और इसीलिए जब वो विदेश जाते हैं तो राष्ट्राध्यक्षों को गीता जरूर भेंट करते हैं। सामान्य रूप से दो देश के प्रमुख लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था, भगवत गीता। मैं नहीं जानता हिंदुस्तान में क्या होगा, शायद एक टीवी डिबेट चलेगी इस पर। हमारे सारे सेकुलर मित्र बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे। ये मोदी अपने आप में समझता क्या है? गीता लेके गया मतलब उसने उसको भी कम्युनल कर दिया। खैर उनकी भी रोजी रोटी तो चलनी चाहिए, और अगर हम नहीं रहे तो कैसे चलेगी?
लेकिन पता नहीं आजकल ऐसे ऐसे विषयों पर विवाद करते हैं, लेकिन मेरा कमिटमेंट है, मेरा कन्विक्शन है, और मैंने इस निर्णय किया कि मैं दुनिया के किसी महापुरुष को मिलूंगा तो मैं ये दूंगा। और मैंने जापान में आज यहाँ के महाराजा को मिलने गया तो उनको भी मैंने गीता भेंट की। क्योंकि मेरे पास इससे बढ़कर के देने को कुछ नहीं है, और दुनिया के पास भी इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जब दिल्ली में राजपथ से गुलामी के प्रतीक हटाए तो उसका भी नाम दिया था कर्तव्य पथ। गीता पूरी मानवता को कर्तव्य का संदेश देती है, बिना फल की इच्छा के कर्म का संदेश देती है, स्थितियों से प्रभावित हुए बिना हर स्थिति में काम करने का आदर्श देती है। कल्पना करिए, देश ने जिन्हें जनता की सेवा का दायित्व सौंपा हो, उन्हें राजपथ जनता का सेवक होने का एहसास कैसे कराता। अगर पथ ही राजपथ हो तो यात्रा लोकमुखी कैसे होगी। राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। अब देश के सांसद, मंत्री, अधिकारी जब इस पथ से गुजरेंगे तो उन्हें कर्तव्य पथ से देश के प्रति कर्तव्यों का बोध होगा। उसके लिए नई ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। नेशनल वॉर मेमोरियल से लेकर कर्तव्य पथ से होते हुए राष्ट्रपति भवन का ये पूरा क्षेत्र, उनमें नेशन फर्स्ट, राष्ट्र ही प्रथम, इस भावना का प्रवाह प्रतिपल संचारित होगा। साथियों, हमने ये प्रयास किया है कि सरकार के हर फैसले, हर नीति के मूल में न्याय हो, समभाव हो, समता का सार हो। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र इसी भावना का परिणाम है, और हमारी हर योजना, हर निर्णय इसी भाव को परिलक्षित भी करते हैं। चाहे वो भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध उठाए गए कदम हो, या फिर गरीब कल्याण से जुड़े हमारे ये निरंतर कार्य, ये हमारे निरंतर प्रयास रहा है कि अपने पराये के चक्कर से राजनीति को बाहर निकाला जाए। साथियों, हमारी सरकार का हमेशा से ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य, भारतीय परंपरा में दुनिया की अनेक समस्याओं का समाधान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्राचीन काल से भारत में सत्ता या राजा का काम भी धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश है, सज्जन की रक्षा और दुष्ट का विनाश माना गया है। आज भी देश के पुलिस थानों के बाहर गीता का यह श्लोक लिखा रहता है। इसे धर्म या संप्रदाय से जोड़कर नहीं देखा जाता है। नरेंद्र मोदी भी बार बार अपनी सरकार और सत्ता को निष्काम सेवा का प्रतीक बताते हैं, गीता को अपने राजधर्म का मैनुअल बताते हैं। गीता को हिंदुत्व का मूल दर्शन मानने वाले स्वामी विवेकानंद के मिशन से जुड़े लोग मोदी के इस भाव और भावना को समझते हैं। जो एक लीडरशिप, जिस लीडरशिप की बहुत ज़्यादा आजकल प्रशंसा हो रही है, वो उसका नाम है सर्वेंट लीडरशिप।
जो कि रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने शुरू किया। पर एक्चुअली वो सर्वेंट लीडरशिप जो है उसमें ये है कि नेता अपने आप को सेवक माने। तो उन्होंने यही कहा था, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक हूँ, पहले ही अपने प्रवचन में कहा था। तो ये जो भावना लाना कि मैं प्रधान सेवक हूँ, प्रधानमंत्री नहीं हूँ, ये नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण है। सर्वेंट लीडरशिप, जिस लीडरशिप की बात ज़्यादा हो रही है वो सर्वेंट लीडरशिप। तो मुझे लगता है कि वो सर्वेंट लीडरशिप को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उनको इतनी सक्सेस मिली। गुजरात में गीता के साथ शपथ को देखने का नजरिया अलग विचारधारा के साथ अलग हो सकता है, लेकिन गुजरात में ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 2001 में मोदी के शपथ ग्रहण में उनके हाथों में गीता थी। 2012 में फिर मोदी के हाथ में शपथ के समय गीता थी। 2014 में आनंदीबेन पटेल की ओथ सेरेमनी में भी हाथों में गीता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ऑल कैबिनेट मिनिस्टर, 8 कैबिनेट मिनिस्टर और 8 मिनिस्टर ऑफ स्टेट और चीफ मिनिस्टर सबने भगवत गीता को हाथ में रख के शपथ ली। और ये एक सिंबॉलिक भी हो सकता है, क्योंकि हिंदुत्व की भारतीय जनता पार्टी की जो एक अपनी एक आइडियोलॉजी है उसको शायद सुदृढ़ करने का प्रयास। गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एज सच ऑल्सो पॉलिटिकल लेबोरेटरी है, तो उसमें शायद ये एक एक्सपेरिमेंट भी है और हिंदुत्व की अपनी आइडियोलॉजी को सुदृढ़ करने का ये प्रयास भी हो। गुजरात में एक भी कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था भारतीय जनता पार्टी में, वो भी एक मैसेज था। और एक दूसरी चीज मैं बताऊं कि इस बार गुजरात चुनाव ने ये साफ कर दिया है कि मुस्लिम वोट बैंक नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के जरिए पहले काफी कम्युनल पोलराइजेशन होता था, लेकिन इस बार जो है वो मुस्लिम पोलराइजेशन चला नहीं है कुछ खास। 2 चीज है, एक भगवत गीता वाला संदेश भी है, दूसरा मुस्लिम वोट बैंक वाला भी संदेश है। बीजेपी के लिए गुजरात मॉडल जो है वो एक बेंचमार्क है। तो गुजरात से जो चीज शुरू हुई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुई है, अमित भाई की हाजिरी में हुई है, तो मैसेज इज लाउड एंड क्लियर कि ये हर जगह होने वाला है। तो हो सकता है आपको ये शिवराज सिंह चौहान की शपथ विधि में या बाकी स्टेट्स में भी ये देखने को मिलेगा। स्वयं मंत्री शायद अपने ये भगवत गीता जो मंत्री पद की शपथ ली, तो अपने आप में वो एक मैसेज भी बताते हैं कि मैं प्रजा की सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा, राष्ट्र की सेवा करूंगा, और ये मेरे लिए एक धर्म है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि हिंदुत्व ये वे ऑफ लाइफ है, मतलब जीवन जीने की पद्धति है। तो हिंदुत्व वो राष्ट्रीय ही है अपने आप में, एक सभी हिंदू है, मगर जब वो सरकार की शपथ लेते हैं, मंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो ये अपने आप में एक जल कल्याणकारी वो अपने कर्म करने हैं, वो अपने आप में एक मैसेज जाता है। तो उनका जो कर्म है वो है प्रजा की सेवा करना, समाज की सेवा करना, और हिंदुत्व भी वही सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो वो भी एक प्रकार से हिंदुत्व ही है कि सभी की कल्याण की कामना करो। अब अगर इस गीता की शपथ के राजनीतिक संकेत देखें तो समझ में आता है कि ऐसा करने से बीजेपी हिंदुत्व की छवि को मजबूत करती है, जातीय वोट बैंक को हिंदू वोट से तोड़ती है, मुस्लिम ध्रुवीकरण को हिंदू ध्रुवीकरण से कमजोर करती है, हिंदू राष्ट्र की पहचान को मजबूत करती है, हिंदुत्व के नाम पर वोट बैंक को बढ़ाती है। तो प्राइम मिनिस्टर में पहली बार उन्होंने संसद में जब पैर रखा और संसद को जब उन्होंने प्रणाम किया, तो लगा कि यार कोई हिंदू संस्कृति का कोई ऐसा आदमी पहली बार दिल्ली के केंद्र में जा रहा है कि वो संसद को भी मंदिर समझता है। मोदी जी में जो हिंदुत्व का जो एक बहुत बड़ा ट्रेंड रहा है, वो मुझे और सबको अट्रैक्ट करता है। उसी बात पूरे गुजरात को, पूरे सब हिंदुओं को उनकी पसंद आती है कि ये जो बंदा है वो हिंदुत्व को कभी नुकसान नहीं होने देगा। ये मैटर हर किसी के दिल में घुस गई है, और आज भी जब भी मैटर बनती है तो सब लोग वही सोचते हैं कि हिंदुत्व की रक्षा करने वाला अगर कोई बंदा है तो वो नरेंद्र मोदी है। जाति को तोड़कर पूरे देश की पहचान हिंदू बनाना बीजेपी का राजनीतिक लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सांस्कृतिक लक्ष्य भी इससे मिलता जुलता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत तो यहां तक कह चुके हैं कि इस देश में सब हिंदू हैं, केवल उपासना के तरीके अलग हैं।
मैं हिंदू कहता हूं तब किसी को छोड़ता नहीं, क्योंकि संघ जब हिंदू कहता है तो उसको पीछे 3 बातें हैं। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, भारत के जन जल जंगल जमीन जानवर सहित भूमि पर प्रेम करता है, उसकी भक्ति करता है, कोई भी हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, किसी भी उपासना पद्धति में पूजा करने वाला हो या किसी की पूजा न करने वाला हो, वह भारत माता का पुत्र हिंदू है। और इस अर्थ में हमारा 130 करोड़ लोगों का पूरा समाज संघ के लिए हिंदू समाज है। जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने के राजनीतिक एजेंडे में बीजेपी काफी हद तक सफल भी हुई है। गुजरात चुनाव के बाद आए नतीजों के वोटर परीक्षण से जो नतीजे सामने आए हैं, जो रिजल्ट सामने आए हैं, उनसे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि बीजेपी की हिंदुत्व पहचान से वोटर जाति तोड़कर जुड़ रहा है। बीजेपी को अगड़ी जातियों का 62% वोट मिला है, पाटीदार का 64%, ओबीसी छत्री का 46%, कोली जाति का 59%, अन्य ओबीसी का 58% वोट, दलित का 44% वोट, आदिवासी का 53% वोट, अन्य जातियों का 63% वोट बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिला है। खास बात यह है कि जातीय वोट का बीजेपी के प्रति झुकाव चुनाव दर चुनाव बढ़ रहा है। इसकी वजह खुद मोदी बताते हैं कि उनकी सरकार सबका ख्याल रखती है, विकास के काम में भेदभाव नहीं करती, तुष्टीकरण नहीं करती। ये सोच है गुलामी की मानसिकता। आज देश इस मानसिकता से भी छुटकारा पा रहा है। लंबे समय तक देश की राजधानी में राजपथ गुलामी का एक प्रतीक था। आज वो कर्तव्य पथ बनकर नए भारत के नए विश्वास को बढ़ावा दे रहा है। इंडिया गेट के पास जहां कभी गुलामी का प्रतीक था, वहां आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य विशाल प्रतिभा हमारे मार्ग दिखा रही है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है। नेशनल वॉर मेमोरियल हो, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक हो, राष्ट्र रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा देने वाले ये तीर्थ भी नए भारत की पहचान है। कुछ समय पहले ही देश ने गुलामी के प्रतीक से भारतीय नौसेना को भी मुक्त किया है। नौसेना के ध्वज से अब वीर शिवाजी की नौसेना के शौर्य की प्रेरणा जुड़ गई है, कि बढ़ते सामर्थ्य पर है। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो शांति की उम्मीद भी बढ़ती है। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो समृद्धि की संभावना बढ़ती है। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो विश्व में एक संतुलन आता है। आजादी का यह अमृतकाल भारत की इसी ताकत का, इसी सामर्थ्य का साक्षात साक्षी बनने वाला है। गीता के दर्शन पर विश्वास और कर्म की प्रधानता पर जोर मोदी ने अपनी पहचान बनाया है। वो बिना छुट्टी लिए राष्ट्रहित में काम करने का दावा करते हैं। वो ऐसे ही मेहनती भारत की ब्रांडिंग करना चाहते हैं, जिस पर विश्वास की गारंटी वो गीता है जिसके पास दुनिया की समस्याओं का सरल समाधान है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।